जय हिंद दोस्तों। सल्फर को कई वैज्ञानिक पौधों के लिए चौथा मुख्य तत्व मानते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जरूरत की तरह सल्फर की आवश्यकता भी पौधों में हर अवस्था में होती है, और वो भी काफी अच्छी मात्रा में। लेकिन फिर भी एक बड़े वर्ग के किसान सल्फर का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि कुछ किसानों को तो सल्फर का महत्व ही नहीं पता होता, और जो किसान इसके महत्व को जानते भी हैं वे भी सही उत्पाद का प्रयोग न करने के कारण इसका पूरा लाभ नहीं ले पाते। क्योंकि मार्केट में मेरी जानकारी के अनुसार आज के दिन में मात्र एक ऐसा उत्पाद है जो बुआई के समय ही डालकर आप पूरे फसल अवधि के लिए निश्चिंत हो सकते हैं सल्फर को लेकर। क्योंकि इस उत्पाद को बनाते समय कंपनी ने इस बात का पूरा ध्यान दिया है कि उनका उत्पाद पौधों के हर चरण में उसकी जरूरत के हिसाब से उसे सल्फर उपलब्ध करा सके, और इस तकनीक को नाम दिया है FSR तकनीक, यानी फास्ट सल्फर रिलीज टेक्नोलॉजी। इस तकनीक को विकसित किया है स्वदेशी कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल ने, और इस उत्पाद का नाम है ग्रोमोर सल्फामैक्स। दोस्तों, यह उत्पाद बाकी कंपनियों के उत्पाद से कैसे अलग है और आपको सल्फर की पूर्ति के लिए इसे ही क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, यह आप वीडियो के अंत तक समझ जाएंगे, इसलिए पूरा जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, ग्रोमोर सल्फामैक्स एलिमेंटल सल्फर यानी तत्विक सल्फर का बेंटोनाइट रूप है, जो दानेदार रूप में होता है, और इसमें सल्फर की मात्रा 90% होती है और बाकी 10% बेंटोनाइट क्ले होता है। दोस्तों, सल्फामैक्स में कंपनी ने सल्फर के कणों को अलग अलग आकार में रासायनिक प्रक्रिया से बांधकर इसके दाने बनाए हैं, और सभी दानों में अलग अलग आकार के सल्फर होने के कारण ये सभी कण अलग अलग समय पर टूटकर पौधों को उपलब्ध होते हैं, और इस तरह फसल की हर अवस्था की जरूरत पूरी होती रहती है। जबकि मार्केट में अन्य तत्विक सल्फर के बेंटोनाइट रूप वाले उत्पादों में इनका आकार लगभग एक समान होता है, और वो भी मध्यम आकार का होता है, और इसलिए वे सारे उत्पाद फसलों में प्रयोग करने से 20 से 25 दिनों बाद अपना असर दिखाना शुरू करते हैं। अब क्योंकि पौधों में शुरुआती अवस्था में सल्फर की अच्छी जरूरत होती है, इसलिए सल्फामैक्स में इसका ध्यान रखकर एक अच्छे मात्रा में ऐसे कणों को भी मिलाया गया है जो काफी छोटे होते हैं, और इसलिए ये कण प्रयोग के मात्र 10 से 12 दिनों में ही अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं, और इसलिए फसलों की शुरुआती जरूरत भी सल्फामैक्स से पूरी हो जाती है, जिससे फसल की शुरुआत काफी अच्छी होती है। लेकिन क्योंकि सल्फामैक्स में काफी बड़े आकार के कण भी मौजूद होते हैं छोटे कणों के साथ, इसलिए इसका असर मिट्टी में लगभग 120 दिनों से ज्यादा तक रहता है, और इस FSR तकनीक के कारण सल्फामैक्स मेरी नजर में सल्फर का सबसे बेहतरीन विकल्प है आज के दिन में। दोस्तों, सल्फामैक्स को खेत की तैयारी या टॉप ड्रेसिंग के समय डाला जा सकता है, इसलिए इसे इस्तेमाल करना भी काफी आसान है। लेकिन सबसे उचित होता है इसे खेत की तैयारी के समय प्रयोग करना, जिससे अपना पूरा लाभ फसलों को दे पाए। दोस्तों, क्योंकि सल्फामैक्स एक एलिमेंटल सल्फर है, इसलिए इसे स्प्रे से देने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि पत्तियों पर वो बैक्टीरिया मौजूद नहीं होते जो सल्फर को सल्फेट रूप में बदलते हैं, और बिना सल्फेट रूप में बदले पौधा सल्फर नहीं ले सकता। और यही कारण होता है कि सल्फर को पौधों को उपलब्ध होने में समय लगता है, क्योंकि मिट्टी में इन थायोबैसिलस बैक्टीरिया को सल्फर को सल्फेट रूप में बदलने में समय लगता है। दोस्तों, इसके साथ आपको यह भी ध्यान देना चाहिए कि जब मिट्टी में सल्फर बैक्टीरिया द्वारा सल्फेट रूप में बदला जाता है, तभी सल्फर से मिट्टी का pH कम होता है, और इसके कारण पौधों को अन्य पोषक तत्वों को भी लेने में मदद मिलती है। और हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जिन खादों में सल्फर पहले से ही अपने सल्फेट रूप में होता है, जैसे SSP, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट या फेरस सल्फेट इत्यादि, तो ऐसे खादों के प्रयोग से मिट्टी का pH कम नहीं होता। लेकिन हाँ, ऐसे रूप प्रयोग के तुरंत बाद उपलब्ध होते हैं। इसलिए यदि आपकी मिट्टी का pH ज्यादा है तो आपको सल्फामैक्स के परिणाम और अच्छे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, सल्फामैक्स की विभिन्न फसलों में इस्तेमाल की मात्रा को जानने से पहले आइए थोड़ा सल्फर के महत्व को भी जान लेते हैं। दोस्तों, सल्फर पौधों में नाइट्रोजन को प्रोटीन बनने में मदद करता है, और इसलिए यदि सल्फर की कमी हुई तो फसलों में पीलापन यूरिया डालने के बाद भी खत्म नहीं होगा, यानी बिना सल्फर की मदद से पौधा नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, और ऐसी स्थिति में पौधा क्लोरोफिल भी नहीं बना पाएगा, जिससे पौधा मरने लगेगा। इसी तरह फसलों में तेल बनाने के लिए जिम्मेदार मुख्य रसायन में भी सल्फर होता है, यानी बिना सल्फर तेल नहीं बन सकता। इसी तरह सल्फर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी तरह विटामिन B1 और B7 बिना सल्फर के नहीं बन सकता। लेकिन इससे भी बड़ी भूमिका सल्फर निभाता है पौधों के तनाव से सुरक्षा देने में, चाहे फिर वो तनाव प्राकृतिक अवस्थाओं के कारण हो, जैसे गर्मी, सूखा, अत्यधिक पानी, अत्यधिक ठंड या मिट्टी में मौजूद अत्यधिक खारेपन से हो, या फिर यह तनाव किसी फफूंद, बैक्टीरिया या अन्य किसी कीट से हो। सल्फर इन सभी से पौधों की सुरक्षा करता है, क्योंकि सल्फर पौधों में अनेक प्रकार के रसायन को बनाने में मदद करता है, जैसे सल्फोलिपिड्स, ग्लूटाथियोन, एलीन्स, ग्लूकोसिनोलेट्स, आइसोथायोसिनेट्स और सिंग्रीन इत्यादि। इन सभी के बारे में खोजने पर आपको अनेक रोचक तथ्य मिलेंगे, लेकिन आसान शब्दों में कहा जाए तो किसी भी फसल में बढ़वार, पैदावार और गुणवत्ता
बिना पर्याप्त सल्फर के संभव ही नहीं है और इसलिए सल्फर का प्रयोग आपको अपनी हर फसल में करना चाहिए। और अंत में जानते हैं विभिन्न फसलों में इसके प्रयोग की मात्रा। तो दोस्तों, अनाज वर्गीय फसलें जैसे धान, गेहूं और मक्का इत्यादि में या फिर मिर्च और फूलों की फसल में इसकी मात्रा 8 से 10 किलो प्रति एकड़ रखनी चाहिए। इसी प्रकार मटर, चना, अरहर, मूंग जैसी दलहनी फसलों में और सभी सामान्य सब्जी वाली फसलें और सभी फल वर्गीय फसलों में इसकी मात्रा 10 से 12 किलो प्रति एकड़ तक रखनी चाहिए। प्याज, गोभी, मसाले, सोयाबीन और सूर्यमुखी की फसल में 12 से 15 किलो प्रति एकड़ की मात्रा पर्याप्त होती है। ऑयल पाम के बगीचों में इसकी मात्रा 20 से 25 किलो प्रति एकड़ की होती है और चाय, कॉफी, कपास की फसल में यह मात्रा 8 से 12 किलोग्राम के बीच में रखनी चाहिए। इसी प्रकार चारे वाली फसल में इसकी मात्रा 12 से 18 किलो प्रति एकड़ रखने से पशुओं में दूध की मात्रा और गुणवत्ता दोनों बढ़ती है। इसी तरह सरसों और गन्ने की फसल में इसकी मात्रा 15 से 18 किलो प्रति एकड़ की होती है और आलू की फसल में भी इसकी मात्रा 15 से 18 किलो प्रति एकड़ रखना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा और जिन्होंने सल्फामेक्स का प्रयोग किया है तो उन्हें कैसे परिणाम मिले हैं यह भी बताएं। बाकी वीडियो को लाइक करके और शेयर करके हमेशा की तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की खेती से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारियाँ आपको यहाँ हमेशा मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।